खुदा यीशु के नाम में सबको सलाम। क्या आपको पता है कि बहुत से ढोंगी और फ्राडी खादमीन आज जो मौजूद हैं, यहूदा अस्करियोती भी इसी तरह खुदावंद के साथ साथ तो चलता था, मगर खुदावंद के ही खिलाफ था, खुदा के कलाम के खिलाफ था, उसकी बातों के खिलाफ था। और उसको किसने वर्गलाया? अबलीस ने। और उसने अपने आप को अबलीस के हवाले कर दिया कि तू मुझसे जो काम लेना चाहता है ले ले। मैं आपको हवाला देकर बताऊंगा कि किस तरह वो अबलीस के हाथ में आया और किस तरह अबलीस ने उसको इस्तेमाल किया। यहूदा अस्करियोती के पास एक थैली होती थी पैसों वाली, और खुदा का कलाम कहता है कि वो उस थैली में जो पड़ता था निकाल लेता था। यानी कि एक तो वो धोखेबाज था और दूसरा उसकी जो तबीयत थी वो चोर की थी, वो चोरी भी करता था, यानी कि रुपए पैसे को खा जाता था। बेशक खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के लिए लोग उसको देते थे खुश होकर, मगर वो क्या करता था कि उस थैली में से निकाल लेता था। बस यही बात थी कि थैली खाली रहती थी। आज के खादमीन से भी आप पूछ लें जो सिर्फ लालच के लिए खिदमत करते हैं, मैं उन खादमीन की बात कर रहा हूँ जो सच्चे और मुखलस खादम हैं। उनके बारे में मैं एक लफ्ज बोलने की औकात नहीं रखता, मगर मैं उनके बारे में कह रहा हूँ जो वाकई सिर्फ ये काम करते ही लूट मार के लिए हैं और घरों में घुस जाते हैं और चंदे वगैरह बटोर कर निकल जाते हैं। ना उनको खुद कलाम का कुछ पता होता है और ना वो कलीसिया को कुछ कलाम के बारे में बता पाते हैं। यहूदा अस्करियोती की वो थैली खाली इसलिए रहती थी कि वो उसमें से पैसे निकाल के साइड में कर लेता था। आपको मैं हवाला देता हूँ, वो हवाला जो खुदा के कलाम से हमें बताता है कि यहूदा अस्करियोती दगाबाज, गद्दार होने के साथ साथ चोर भी था, और उसको अपनी कलीसिया की जो खुदा की खिदमत के लिए बढ़ती जा रही थी उसकी कोई परवाह नहीं थी। जो खुदा की खिदमत के लिए लोग अपनी रूहों को बचाने के लिए आ रहे थे, उनके लिए वो कोई काम नहीं था कर रहा, बल्कि वो खुदा के साथ रहकर भी गद्दारी कर रहा था। यूहन्ना की अंजील 12 बाब उसकी 4 आयत से। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा अस्करियोती जो उसे पकड़वाने को था कहने लगा, ये इतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। अब ये जो तरीका इस्तेमाल कर रहा है यीशु मसीह के सामने, क्योंकि यीशु मसीह तो दिलों और गुर्दों को जानता है, मगर ये होशियारी करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि मुझे गरीबों का बड़ा ख्याल है। क्या आज लूटने वाले खादम यही नहीं कहते कि हमने गरीबों के लिए लेना है, हमने मोहताजों के लिए लेना है, और बाद में खा जाते खुद हैं? तो खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कह रहा है? अब ये जाहिरी तौर पर तो यही लग रहा है कि इसको गरीबों की बड़ी फिक्र है, मगर उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था। जब ढोंगी और लुटेरे लोगों को कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारी जरूरत पूरी कर दो, हमारा चर्च बनना है, हमें पैसे दे दो, और हमारी अवाम जो कलाम से कोसों दूर है और खुदा की खिदमत से भी दूर है, वो इनके झांसे में आ जाती है और इनको अपनी दया यकियां जमा करवाती है। कोई बच्चे लेने के लिए दया यकी जमा करवा रहा है, कोई बीमारियों से शिफा लेने के लिए दया यकी जमा करवा रहा है, और कोई अपनी मुसीबतों को टालने के लिए, मगर खुदा के साथ उनका डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है। खुदा ने तो सबको ही मौका दिया है कि तुम मेरे साथ डायरेक्ट बातचीत कर सकते हो, मगर क्योंकि हमें आसान ये लगता है पैसे दे दें और खादम हमारे लिए दुआ कर दे, हम अपनी जिंदगी में रूहानी तौर पर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो खुदा को पसंद हो, तो फिर ठीक है। अगर आप ये तरीका चाहते हो तो इस तरह के बड़े भेड़िए बाहर निकल आए हैं जो आपसे पैसे लेते हैं और आपके लिए झूठ मूठ की दुआएं करते हैं, और जो कुछ आप उनकी थैली में डालोगे वो निकाल लेंगे और खा पी जाएंगे, और बरकत आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अपनी मर्जी की और अपनी हिकमत से, ना कि खुदा की हिकमत से, अपने तरीकों से दुआ करवाई और जिससे मर्जी करवा ली, जिसके मर्जी आगे सर कर दी, ना कि खुद दुआ की, ना कि खुद रोजा रखा, ना कि खुद खुदावंद के सामने हाजिर हुए, बल्कि ड्यूटी किसी और की लगा दी। आगे लिखा है, क्योंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। आज भी जो खादमों की थैली में जो पड़ता है वो निकाल लेते हैं। मैं सच्चे खादमों की फिर मैं कह रहा हूँ बात नहीं कर रहा, मगर यहाँ वो भी खादम मौजूद हैं जो गैर कौमों को भी जवाब देते हैं और अपने लोगों को भी बहुत सी कलाम की बातें सिखाते हैं, भेद की बातें सिखाते हैं, और पोशीदा जो बातें जो उन्होंने इल्म हासिल किया है पूरी दुनिया से, वो स्कॉलर्स हैं, वो खुदा के मुफक्कर हैं, खुदा के कलाम के लिए वो दर्द रखते हैं और खुदा के लोगों के लिए भी दर्द रखते हैं, और उनको खुदा ने इसी बात के लिए उनको पैदा किया है कि वो मेरी खिदमत करें, तमाम कौमों में जाके मेरे नाम की गवाही दें, और जो लोग भी बाइबल पर उल्टे सीधे सवाल करते हैं उनको वो जवाब देते हैं। वो भी खादम यहाँ मौजूद हैं, मगर ये जो 2-2 दिन बाइबल पढ़ के निकल जाते हैं अपने पैसे बटोरने के लिए, चंदे खाने के लिए, ये वो खादम है जिनसे सवाल कर लिया जाए उनकी जान निकल जाती है। मैं उनकी कर रहा हूँ जो थैली में से सब कुछ निकाल लेते हैं और कलीसिया को नहीं पता चलता आज कितने पैसे आए हैं, और इनके पास महीने के कितने पैसे आए हैं, और इनके पास साल के कितने पैसे आए हैं। अगर ये पलूस रसूल जैसी खिदमत करते
तो इनको पता होता, मगर ये यहूदा अस्करियोती जैसी खिदमत करते हैं, इसलिए ये जो भी बीच में पड़ता है वो निकाल लेते हैं और पैसों को गायब करके बाद में रोना शुरू कर देंगे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर आप दुनिया के ट्रिप कैसे कर लेते हो, फिर आप दुनिया में घूम कैसे लेते हो? आपके पास कोई जवाब नहीं है इसका। लूका 9 बाब और उसकी 23, 24 और 25 आयत में लिखा है, और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्या खादम सलीब उठाना पसंद करते हैं? ये खादम तो दुख सहना पसंद नहीं करते। तो ये कौन से खादम है? क्या ये यीशु के खादम है? यीशु ने तो कहा था कि तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, मगर ये अपनी सुकून में खिदमत कर रहे हैं। तो ये कौन सी खिदमत है? इनको बोले कि आगे जरा अपने मसीहों के लिए आवाज उठा दो, तो ये अपनी जुबान को बंद कर लेते हैं, इसलिए इनका नाम ना आ जाए कि ये मसीहों के लिए आवाज उठा रहा है। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उसे बचाएगा। खुदा के बहुत से खादम ऐसे भी हैं जो अपनी जानें यीशु मसीह की खातिर और उसके कलाम की खातिर वक्फ कर रहे हैं, उसकी कलीसिया की खातिर वक्फ करके बैठे हुए हैं। वो नहीं डरते इस बात से उनको मार दिया जाएगा, उनके साथ दुश्मनी ली जाएगी, क्योंकि वो सच्चे खुदा के खादम हैं। जिस तरह पलूस और वो सारे खादम शुरू से लेकर खुदा की खिदमत करते करते अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। उन्होंने अपनी जानों को अजीज नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपनी सलीब को हर रोज उठाया है और यीशु के पीछे चलते रहे हैं, क्योंकि यीशु ने भी अपनी सलीब उठाई थी। दुख सहना जरूर है अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हो तो। अगर सुकून से ठंडे कमरों में मुल्क की सैर करते करते और एंजॉय करते हुए खिदमत करनी है, तो ये खिदमत नहीं है, ये अपनी ऐशो इशरत है। 25वीं आयत में लिखा है, और आदमी अगर सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान को खो दे या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? अब आप समझें कि खुदा का कलाम ये कह रहा है कि अगर तुम दौलतमंद हो, सुकून में हो, कोई तुम्हें टेंशन नहीं दुनिया की, चुटकी मारते हो तो हर दुनिया की चीज आपके सामने आ जाती है, तो ये खुदा की खिदमत नहीं है। मैंने तुम्हें किसी और काम के लिए भेजा है और तुम यहाँ अपना दिल लगाकर जमीन पर बैठ गए हो, अपने लिए दौलत के अंबार लगाकर बैठ गए हो, और कभी किसी मुल्क में कभी किसी मुल्क में जाके सैर और तफरीह कर रहे हो और अपने आप को अय्याशी में डाला हुआ है। तो इसको खिदमत नहीं कहते। खुदावंद की खिदमत दुखों से भरी हुई है। खुदा सुकून देता है, खुदा प्यार भी करता है, खुदा हिफाजत भी करता है, अगर आप उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। अगर कहते हैं कि हमने किसी मसीह की आवाज नहीं बनना, हमने किसी मसीह के लिए कोई बात नहीं करनी, अगर आज तुम मसीहों की आवाज बनोगे, उनके दुखों में शामिल होगे, तो तुम्हारी लोग भी इज्जत करेंगे और आसमान पर भी तुम्हें अजर मिलेगा और खुदावंद तुमसे खुश होगा। मगर क्योंकि तुम खुदा की नजदीकी नहीं चाहते बल्कि इंसानों को खुश करना चाहते हो, इसीलिए तुम अपने मसीह बहन भाइयों के लिए कोई बात नहीं करते, उनका दर्द नहीं रखते। अगर कोई मसीह मर रहा है तो मरे, अगर उसको कोई मार रहा है, उसके ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगा रहा है तो लगाए, हमें क्या मसला है? हम तो सेफ है ना, हमें तो कोई कुछ नहीं कह रहा। तो खुदा आपसे इस बात का जरूर हिसाब लेगा कि तुम्हारे पास पावर थी, तुम्हारे पास इज्जत थी, तुम्हारे पास दौलत थी, मगर तुमने अपने बहन भाइयों की कुछ परवाह ना की। आज मैं भी तुमको नहीं जानता और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। खुदा फिर हमेशा की आग में फेंक देगा। तो फिर आपको किस तरह खुदा पसंद करेगा? फिर आप अपनी रविशों को और अपनी सोचों को लेकर बैठे रहें। सो इसलिए कोशिश करें अपने आप को तब्दील करने की। उम्मीद है खुदा माफ कर देगा। सो वो खिदमत करो जो खुदा को पसंद है। ऐसे काम ना करो जिसकी वजह से खुदा आपको अपनी बादशाहत से निकाल दे और कहे कि आए बदकारो, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था, तुम्हारी मुझसे कभी वाकफियत नहीं थी। सो अपने आप को तब्दील कर लो, वक्त नजदीक है, बड़ी मार पड़नी है और जो जानते हैं उनको ज्यादा मार पड़नी है। मैं आपको यही वार्न करता हूँ कि अपनी कलीसिया को बर्बाद ना करो, भेड़ों को बर्बाद ना करो, खुदा की खिदमत कर लो अच्छे तरीके से, वरना मारे जाओगे और हमेशा की मौत जो है बड़ी तकलीफ दे है, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। खुदा से रहम मांगो और खुदा से माफी मांग कर अपनी जिंदगी को तब्दील कर लो। उम्मीद है कि आइंदा आप मुखलस खिदमत करेंगे, ना कि यहूदा अस्करियोती वाली पलूस वाली खिदमत करेंगे, ना कि चोरों की तरह पैसों को गायब करने वाली। खुदावंद आपको बचने का और हमेशा की जिंदगी पाने का मौका दे। आमीन आमीन।